हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है ना? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने तो बोल दिया कि हाँ, एचएससी के लिए इतना सारा जो सिलेबस है टॉपिक वाइज कौन सा रिड्यूस किया है। वैसे ही एनसीईआरटी वालों के लिए भी ये तो गुड न्यूज़ ही है कि एनसीईआरटी में से भी कुछ पॉइंट्स जो है वो रिड्यूस किए। पर हाँ, जो कोई भी नीट आईआईटी के लिए प्रेफर करने वाले हैं ना, उनको एनी हाउ टोटल सिलेबस एज यूजुअल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम मटेरियल मिलेगा कि जो एचएससी में भी और एनसीईआरटी में भी रिड्यूस किया है। तो जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एज इट इज़ उनको करना ही पड़ेगा। देखो, अभी टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, कौन से बिट टॉपिक वाइज रिड्यूस किए। ठीक है, सो देखो सिलेबस कौन सा खत्म। अरे हाँ, आपका तो कॉन्ग्रेचुलेट बोलना भूल ही गई, ऑलरेडी मैं लेट हूँ फिर भी भूल गई। देखो, सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स those who have attended exam as from the CBSE board. Okay, so now see, we are starting with the first topic, that is some basic concepts of the chemistry. In that, nature of matter, as I told you previously also, that there are the 5 laws. Out of these 5 laws, in that all laws means all chemical combination laws are reduced. So first point, that is a nature of matter. Second one is the laws of chemical combination. Third one is the Dalton's atomic theory. And fourth, concept of elements, atoms and molecules. All this part is reduced. Okay, here we have completed first topic. Second topic, which one is that? Structure of atom. In that, what is reduced point or which are the reduced point, that we will discuss. Discovery of electron, proton as well as neutron, means discovery of these 3 subatomic particles also reduced. Next one, atomic number concept. Some small concepts are there na, atomic number, isotopes, isobars, these points are reduced. Next one is the Thomson's model and its limitations. And last point reduced, that is the Rutherford's model and its limitations. Okay, so here we have completed our second topic. Now see third topic, which is that क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो थर्ड टॉपिक है ना, पीरियडिक टेबल बोल सकते हैं इन शॉर्ट, तो उसमें कौन से पॉइंट्स रिड्यूस किए। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने वर्क किया है पीरियडिक टेबल डेवलप करने के लिए, वो जो हिस्ट्री है रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, दैट इज रिड्यूस्ड एज वेल एज सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड फोर्थ टॉपिक इज दैट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया है, तो उसमें हमारे लिए अच्छी बात यह है कि कौन सा भी बिट रिड्यूस नहीं किया है, मतलब होल एंड सोल टॉपिक एज इट इज है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये करना है कि नहीं करना है, इसलिए हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें से सभी के सभी वीडियोस आपको देखना है और उसके नोट्स भी बनाने हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, मतलब उसके लिए लास्ट वन इन दिस पेज विल डिस्कस, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि यहाँ पे 2 ही स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिडर किया है, इसके कौन से गैसेस एंड लिक्विड। सॉलिड वाला पार्ट है जो वो 12th में है, तो 11th में कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो लिक्विड्स एंड गैसेस। उसमें कौन सा रिड्यूस किया है, देखो, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, उसके बाद लिक्विड स्टेट रिलेटेड, ये सब कैसा था, तो गैसेस रिलेटेड, गैसियस स्टेट रिलेटेड क्या क्या रिड्यूस किया है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, आफ्टर दैट क्रिटिकल टेम्परेचर, नेक्स्ट वन दैट काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अगर हम लिक्विड स्टेट्स में कंसिडर करते हैं तो क्या क्या रिड्यूस किया है, देखो, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, देयर part, that is which is the given small idea, that is it is eliminated or we can say that reduced. अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या रिड्यूस किया है। सो देखो 6th टॉपिक कौन सा है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ 2 पॉइंट्स बोल सकते कि वो रिड्यूस किए। कौन से देखो, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, वो एक डेफिनेशन पार्ट है, वो हो गया। उसके बाद क्या कट किया है, तो क्राइटेरिया फॉर द इक्विलिब्रियम, इतना ही कट किया गया है थर्मोडायनामिक्स से। अभी देखो 7th टॉपिक, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, मतलब जस्ट एलिमेंट्री आइडिया जो कि बेसिक होगा ना, वो सब कट कर दिया है फॉर द एग्जाम पर्पस। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, आफ्टर दैट दे हैव रिड्यूस्ड दैट एंडरसन्स equation. Henderson's equation and hydrolysis of salts, here also only 2 points are reduced. Next point is that redox reaction. redox reaction में as it is सब कुछ करना है, सिर्फ applications of redox reactions छोड़ के।
ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी इसका भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, मतलब जो कुछ भी बिट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए सभी के सभी आपको स्टडी करने हैं, मतलब दोनों मेथड्स भी, दोनों मेथड्स मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एज वेल एज आयन मतलब हाफ रिएक्शन मेथड, तो दोनों मेथड भी स्टडी करना है। सिर्फ करना क्या नहीं है तो एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आता है हाइड्रोजन टॉपिक। हाइड्रोजन टॉपिक में उन्होंने क्या क्या नहीं करना बोला है, तो देखो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका जो रिएक्शन मतलब ये जो पार्ट है ना कैसे प्रिपेयर होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है या फिर हाइड्रोजन के यूजेस क्या क्या है, वो सब क्या किया है तो रिड्यूस किया है। और क्या रिड्यूस किया है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी प्रिपरेशन, उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज उसके यूजेस जो है वो कट कर दिया है। मतलब आपको ध्यान में क्या कर रखना है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों का भी प्रिपरेशन नहीं करना है, दोनों का भी यूजेस नहीं करना है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज नहीं करना है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि ओपन नोटबुक की तरह, जो ओपन बुक की तरह स्ट्रक्चर है ना वो भी नहीं करना है। ठीक है, इतना सारा कंप्लीट कर हो गया। अभी देखो 10th टॉपिक कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लगता तो है ज़्यादा कट किया है और सच में ये ज़्यादा कट किया है। देखो क्या क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे कि सोडियम के होंगे, कैल्शियम के होंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया है देखो, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब 4 कंपाउंड्स का जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज है वो क्या कर दिया है तो कट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ sodium and potassium as well as biological importance of magnesium and calcium also reduced, and last point reduced, that is the calcium carbonate and calcium oxide, their industrial uses, वो पार्ट क्या किया है तो रिड्यूस कर दिया है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो एस ब्लॉक है ना उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा 11th टॉपिक में क्या क्या रिड्यूस किया है। ठीक है, सो देखो कौन सा है 11th टॉपिक, वो जो है ना वो है पी ब्लॉक। जैसे कि इसके पहले देखा हाइड्रोजन, उसके बाद देखा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में बहुत सारा रिड्यूस किया है, पी ब्लॉक में भी मुझे लगता है कि बहुत सारा रिड्यूस किया हुआ पार्ट है। और वो कौन सा है देखो, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे कि बोरॉन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना वो रिड्यूस किए गए। वो कौन से है देखो, बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स। ओके, मतलब इसका जो पार्ट रहेगा ना उसका प्रिपरेशन हो, उसका स्ट्रक्चर हो, जो कुछ भी है वो सब क्या किया है तो रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो रिएक्शंस है विथ एसिड एंड अल्कलीज वो वाला पार्ट रिड्यूस किया है एज वेल एज यूजेस ऑफ इट। अगर उसके बाद देखते कार्बन, कार्बन के जो यूजेस है, यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड्स, उसका जो पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, ये कौन से ग्रुप से आएगा तो ये आएगा 14 ग्रुप से। 14 ग्रुप से क्या क्या कट किया है देखो, कार्बन के जो ऑक्साइड्स है उसके यूजेस कट कर दिए हैं, और जो सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके क्या क्या यूज कट कर दिया है तो उनका यूजेस कट किया गया है। किसका, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एज वेल एज सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स एंड देयर uses, that part is reduced. Next one is that organic part is there, organic chemistry, in that मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, वो वाले जो मेथड्स है ना, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, वो सब क्या किया है तो वो रिड्यूस कर दिया है। और उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको पता है कि नहीं, याद है कि नहीं पता नहीं, वो जो है ना यूट्यूब वाला, उसके बाद उसमें क्या आता है तो सोडियम फ्यूजन टेस्ट, वो सब पार्ट क्या किया है तो रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है 13th वन, दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन आएगा। उसके बाद उसमें अगर कंसिडर करते हैं फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स का जो मैकेनिज्म रहेगा वो बाद में कंबशन रिएक्शन एज वेल एज पायरोलिसिस, दिस 3 पॉइंट्स आर रिड्यूस। एंड आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात कौन सी है, वो खुशी वाली बात है जो लास्ट टॉपिक है ना एंटायर केमिस्ट्री, वो टोटल टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी ही नहीं करना है। ठीक है, तो इस ऐसे ही मैंने आपको बोल
दिया है कि एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, जिसमें है 14 टॉपिक्स, उसमें से कौन से बिट रिड्यूस किए हैं वो सब मैंने टॉपिक वाइज आपको बोल दिया है। तो आपको भी क्या करना है, एक नोटबुक बना के उसमें ये जो कट किया हुआ रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है वो लिख के लेना है और उसके बाद टॉपिक वाइज स्टडी स्टार्ट करना।